हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में ये तोरण कैसे बनाया है इसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बेल्ट मैंने कैसे बनाया है इसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये कैसे बनाया है इसका वीडियो मैंने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया है। यहाँ पे मैंने बेल्ट पहले ही बना कर लिया है और इसे मार्कर लगा कर लिए हैं। ये बेल्ट बनाने के लिए मैंने 103 रो बना कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से टोटल 103 रो मैंने यहाँ पे बना कर लिए हैं। ये लास्ट वाला जो रो है यहाँ तक इस तरह से इसे बनाने के बाद इसे डिवाइड करके दिया है। डिवाइड करने के लिए यहाँ पे शुरुआत में मैंने ये 5 रो छोड़े हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक मार्कर लगा कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे भी मैंने ये 5 रो छोड़े हैं और यहाँ पे एक मार्कर लगा के लिया है। मेरा ये जो पहला डिज़ाइन है वो इस गैप में आएगा। यहाँ पे ये जो मैंने मार्कर लगाया है यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 9 रो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो एक डिज़ाइन है वो ये पूरे 9 रो में आएगा। 9 रो काउंट करके यहाँ पे 2 मार्कर लगा कर लिए हैं एक डिज़ाइन के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये 5 रो स्किप किए हैं, 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे ज़्यादा भी गैप रख सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 का गैप रखा है। इसके बाद फिर से ये वाला जो मार्कर है यहाँ से इसके आगे वाला जो मार्कर है यहाँ तक फिर से 9 रो छोड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से ये जो हमारा दूसरा डिज़ाइन है ये एक डिज़ाइन यहाँ पे आएगा और वही एक डिज़ाइन यहाँ पे आएगा। इस तरह से मैंने 9 रो काउंट करके इस बेल्ट को डिवाइड करके लिया है। और जो ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे मैंने हर जगह पे 5 रो स्किप किए हैं। यहाँ पे 9 रो है, इसके बाद 5 रो स्किप किया, फिर से 9 रो लिया है, फिर से यहाँ पे 5 रो स्किप किया है। इसी तरह मैंने बेल्ट को डिवाइड करके लिया है। अब यहाँ पे हमारे पहला डिज़ाइन जो है वो मैं यहाँ पे बनाकर दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे जो पहला मार्कर है यहाँ पे हमें थ्रेड को बांध कर लेना है। जहाँ मैंने ये ऊल को बांध कर लिया है वहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3 और इसी गैप में हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 2 हुए, 3 और 4 इस तरह से यहाँ पे ये 4 डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। ये एक रो हमें स्किप करना है और इसके आगे वाला जो रो है यहाँ पे हमें फिर से 4 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। एक हुआ, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3। फिर से ये वाला जो रो है ये हमें स्किप करना है और इसके आगे वाला जो रो है यहाँ पे इसी तरह से 4 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं।
इसी तरह ये जो लास्ट मार्कर है यहाँ तक हमें इस तरह से 4 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। ये टोटल 5 जगह पे आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से यहाँ पे मैंने ये 5 जगह पे 4 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। ये जो हमने यहाँ पे मार्कर लगा कर लिया था इस गैप में मैंने ये यहाँ पे बनाकर लिए। अब यहाँ पे इसे टर्न करके लेना है और ये वाला जो गैप है इस गैप में हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है और यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन लेने के बाद ये वाला जो गैप है इसी गैप में हमें और 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। ये एक हुआ और ये दूसरा। इसी तरह ये जो इसके आगे वाला जो गैप है ये वाला, इस गैप में फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेनी है, 1 2 और ये 3। इसके आगे वाला जो गैप है इस गैप में भी फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक हुआ, ये दूसरा और यहाँ पे ये तीसरा। इस तरह से हर एक गैप में हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। अब यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये जो दूसरे गैप में हमने 4 डबल क्रोशेट बनाकर लिए थे उसके हर एक गैप में हमें 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक हुआ, ये दूसरा और यहाँ पे ये तीसरा। इसी तरह हर एक गैप में हमें 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। फिर से 3 चेन लेके ये आगे वाला जो 4 डबल क्रोशेट है उनमें भी इसी तरह हमें 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। इसी तरह यहाँ पे जो हमने फर्स्ट 4 डबल क्रोशेट बनाकर लिए थे उस पे भी इसी तरह 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे हर एक गैप में 3 डबल क्रोशेट बनाकर लिए हैं और यहाँ पे बीच में इस तरह से 3 चेन लिए हैं। ये लास्ट वाला जो गैप है वहाँ तक मैंने ये 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके लिया। अब यहाँ पे हमें एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हाइड करके लेना है। यहाँ से इस पैटर्न को हमने शुरुआत किया था तो यहाँ पे ये वाला जो गैप है इस गैप में हमें जो दूसरा कलर का थ्रेड है उसे बांध कर लेना है। इस तरह से इसे बांधने के बाद यहाँ पे 2 चेन लेनी है, एक हुआ और ये दूसरा और इसी गैप में और एक डबल क्रोशेट हमें बनाकर लेना है। इस तरह से यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट हुए। इसके बाद इसके आगे वाला जो गैप है ये वाला, इस गैप में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। इसी तरह यहाँ पे हर एक गैप में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेना है।
इस तरह से यहाँ पे मैंने हर एक गैप में 2-2 डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब हमें यहाँ से सुई को निकालना है और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये 2 चेन लिया था वहाँ पे इस तरह से सुई को लेके ये जो थ्रेड है, ये जो वूल है, उसे इस तरह से खींच के लेना है और यहाँ पे एक चेन बनाकर लेनी है और इसे टाइट करके लेना है इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हमें 3 चेन बनाकर लेनी है। 1 हुआ, 2, 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे ये वाला जो गैप है, इस गैप में भी इसी तरह 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 हुआ, ये दूसरा। इसी तरह हर एक गैप में हमें 2-2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। इस तरह से हर एक गैप में 2-2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद सुई को यहाँ से निकालना है और जहाँ पे हमने ये फर्स्ट डबल क्रोशेट बना कर लिया था उसके ऊपर यहाँ पे ये जो वूल है उसे इसी तरह खींच के लेना है और यहाँ पे एक चेन लेके इसे टाइट करके लेना है। फिर से यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3 और इसके आगे वाला जो पैटर्न है उसका ये जो फर्स्ट गैप है यहाँ पे इसी तरह से 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 हुआ, ये दूसरा। इसी तरह ये पैटर्न हमें कंप्लीट करके लेना है, ये लास्ट पैटर्न तक। यहाँ तक इस तरह से मैंने कंप्लीट करके लिया। अब यहाँ पे एक चेन लेनी है, उसके बाद एक गार्ड बांधकर ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हाइड करके लेना है। इस तरह से हमारा ये एक लाइन का पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब हमें इसी तरह से इसके ऊपर जैसे हमने यहाँ पे ये 5 पैटर्न बनाकर लिए थे उसी तरह यहाँ पे 4 बनाकर लेने हैं। ये वाला जो गैप है इस गैप में हमें ये वाइट कलर का वूल बांध कर लेना है। और जैसे हमने यहाँ पे ये 4 डबल क्रोशेट बनाकर लिए थे उसी तरह यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। पहले 3 चेन बनाकर लेना है, 1, 2, 3 और इसी गैप में और 3 डबल क्रोशेट हमें बनाकर लेने हैं। 1, 2, 3। इस तरह से ये वाला जो गैप है यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। अब 3 चेन लेना है, 1, 2, 3 चेन लेने के बाद इसके आगे वाला जो गैप है ये वाला, इस गैप में 4 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं।
एक हुआ, 2, 3, 4। फिर से 3 चेन लेना है, 1, 2, 3। और इसके आगे वाला जो गैप है यहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। और उसी तरह ये लास्ट वाला जो गैप है यहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। यहाँ पे मैंने चारों जगह पे इस तरह से 4-4 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। अब यहाँ पे 2 चेन लेना है, 1, 2, इसे टर्न करके लेना है। और ये जो फर्स्ट गैप है डबल क्रोशेट के बाद वाला जो गैप है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक हुआ, दूसरा। इस तरह से ये फर्स्ट गैप है वहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशेट बनाकर लिए, 1, 2, 3। अब इसके आगे वाला जो गैप है ये वाला, इस गैप में भी हमें 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक, 2, 3 डबल क्रोशेट होने के बाद इसके आगे वाला जो गैप है वहाँ पे भी फिर से हमें 3 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं। एक हुआ, 2, 3। इस तरह से यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशेट बनाकर लिए थे पहले, उसके ऊपर हमने 9 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। इस गैप में 3, ये दूसरा गैप है उसमें 3 और ये तीसरा गैप है उसमें 3। इस तरह से 3-3 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। टोटल 9 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे बनाकर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे 3 चेन बनाकर लेना है, 1, 2, 3। और इसका ये जो फर्स्ट गैप है यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। एक हुआ, दूसरा, तीसरा। और इसी तरह यहाँ तक हमें कंप्लीट करके लेना है। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हाइड करके लेना है। ये पैटर्न बनाने के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाला जो हमने पैटर्न बनाया था तो यहीं से स्टार्ट किया था, तो उसके नीचे से ही हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट गैप है, यहाँ पे हमें ये वूल को बांध कर लेना है। इस तरह वूल को बांध कर लेने के बाद ये वाला जो गैप है इस गैप में हमें 2 चेन बना कर लेना है, 1, 2। अब इसी गैप में और एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से इसके आगे वाला जो गैप है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं, 1, 2। इसी तरह हर एक गैप में हमें 2-2 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। इस तरह से लास्ट वाला जो गैप है यहाँ तक मैंने 2 डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब हमें सुई को यहाँ से निकालना है और जहाँ पे हमने फर्स्ट
2 चेन लिया था, उसमें से ऊपर वाला जो चेन है वहाँ पे सुई को इस तरह से लेना है और ये जो लूप है उसे इस तरह से खींच के लेना है। यहाँ पे एक चेन लेके इसे थोड़ा टाइट करके लेना है और फिर से यहाँ पे थोड़ा लूज़ 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे ये वाला जो गैप है यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशेट बना कर लेनी है। 1 और 2 और इसी तरह से ये राउंड हमें यहाँ तक कंप्लीट करके लेना है। जैसे हमने ये वाला राउंड बना कर लिया था उसी तरह यहाँ पे भी ये कंप्लीट करके लेना है। यहाँ तक मैंने ये कंप्लीट करके लिया। अब यहाँ पे एक चेन लेके इसे थोड़ा टाइट करके लेना है और एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। जैसे मैंने ये 2 पैटर्न बनाकर लिए हैं उसी तरह एक आने तक हमें ये पैटर्न कंटिन्यू करके लेना है। यहाँ पे पहले मैंने 5 पैटर्न बनाकर लिए थे इस तरह से 1 2 3 4 5। इसके बाद वाला जो राउंड है वहाँ पे 4 पैटर्न आया 1 2 3 4। इसके बाद फिर से यहाँ पे 3 बनाकर लेना है इसी तरह से। ये वाला जो गैप है यहाँ से 1 2 3 और इसके बाद 2 और इसके बाद 1। इस तरह से एक आने तक हमें ये पैटर्न कंप्लीट करके लेना है। इस तरह से एक आने तक मैंने पैटर्न कंप्लीट करके दिया। अब इसी तरह से दूसरा पैटर्न हमें यहाँ पे बना कर लेना है। ये हमें 5 रो स्किप करने हैं 1 2 3 4 5 और ये जो 6 नंबर का रो है जहाँ पे हमने मार्कर लगा कर लिया है वहाँ पे हमें ये वूल को बांध कर लेना है। और यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 2 चेन लिया पहले और उसी गैप में 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। एक हुआ, दूसरा और ये तीसरा। इस तरह से ये वाला जो रो है इस रो में मैंने 4 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। 3 चेन लेना है, एक रो स्किप करना है और उसके आगे वाला जो रो है वहाँ पे फिर से 4 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से 3 चेन लेना है और इसी तरह से हमें कंप्लीट करके लेना है ये दूसरे मार्कर तक। जैसे यहाँ पे हमने 5 जगह पे बना कर लिया था उसी तरह ये वाला जो गैप है यहाँ पे भी इसी तरह से 5 जगह पे आएगा। और जैसे हमने ये पैटर्न बना कर लिया है उसी तरह यहाँ पे ये पैटर्न बना कर लेना है। ये वाला जो गैप है वो हमें स्किप करना है और इसके आगे वाला जो गैप है यहाँ पे फिर से इसी तरह से ये पैटर्न बना कर लेने हैं। इस बेल्ट को मैं इस तरह का ये पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 जगह पे इस तरह का ये पैटर्न बनाकर लेने वाली हूँ। यहाँ पे इस तरह से पैटर्न जो है मैंने 7 जगह पे कंप्लीट करके लिया है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से मैंने सातों जगह पे कंप्लीट करके लिया। अब इस बेल्ट को मैं सिंपल सा बॉर्डर डालकर लेने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे यहाँ पे पॉम पॉम भी लगा सकते हैं या फिर लटकन भी लगा सकते हैं। ये वाला जो गैप है इस गैप में
पर मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने तोरण कंप्लीट करके लिया। इस तोरण को यहाँ पे मैंने एक बॉर्डर डालकर लिया है, यहाँ से इसे स्टार्ट किया है और इसके दूसरे एंड में यहाँ पे इसे एंड किया है। ये बॉर्डर डालने के लिए मैंने सिंगल क्रोशेट का यूज़ किया है। यहाँ पे सिंगल क्रोशेट लिया है, उसके बाद 2 चेन लेके ये जो दूसरा गैप है यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशेट लिया है, फिर से 2 चेन लेके उसके आगे वाला जो गैप है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर लिया है। और उसी तरह ये वाले जो गैप्स है यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशेट लिए हैं हर एक गैप में। और फिर से यहाँ पे 2 चेन, एक सिंगल क्रोशेट, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशेट बना के इस तरह से बॉर्डर डालकर लिया है। और इस तरह से ये हमारा तोरण कंप्लीट हुआ।